हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पूरन सर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, आज के सेशन में हम स्क्वायर नंबर वाले सम और विषम संख्या को कैसे जोड़ते हैं, आइए हम इस तरीके से जानते हैं। तो देखिए, सवाल आपके सामने पड़ा है, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग 50 का वर्ग है। वर्ग संख्या को अगर जोड़ना है तो क्या फार्मूला लगता है हमारा? n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो यहां पर n का जो वैल्यू दे रहा है, अगर कंटिन्यूअसली लिखा है तो अंतिम पद ही क्या होता है? n का मान होता है। यहां तक क्लियर है? अब इसमें योग का फार्मूला लगाएंगे तो योग का फार्मूला कौन सा लगेगा? चूंकि सभी संख्याओं में वर्ग लगा है तो प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल लगता है। तो क्या है सूत्र? n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन क्या होगा? 6। n का वैल्यू दे रखा है 50, मल्टीप्लाई 50 और 1 51, और इन्हीं दोनों को जोड़कर 2n प्लस 1 मिलता है। इन्हीं दोनों को जोड़ दो तो क्या मिलेगा अपने को? 101। अलग से करने की आवश्यकता नहीं होती, ये सारे चीजें आपके कैलकुलेटेड होते हैं, क्योंकि इन दोनों को जोड़ूंगा तो 2 बार n प्लस 1 तो हुआ है ही पहले से, तो 2n प्लस 1 हो जाता है। अपॉन क्या करेंगे? 6। 3 के पहाड़ा से 3 दूनी 6 और 17 तिया 51। 2 के पहाड़ा से ये 25 बार में, तो 25 मल्टीप्लाई 17, 25 मल्टीप्लाई 17 करेंगे तो ये आ जाएगा 425। 425 को गुणा करेंगे 101 से तो फाइनल वैल्यू इकाई अंक में 5 आएगा। सभी में 5 है, इसमें नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। फाइनल वैल्यू का हल करते हैं तो 425 से कम 425 की 5 हाथ में आया 42। 425 शून्य शून्य और 42 जोड़ेंगे जिसका इकाई अंक 2 लिखेंगे, कैरी मिलेगा, हासिल आई मिलेगा 4। 425 से कम 425 और 4 429। तो ये इस तरह से 42,925 सवाल का जवाब होगा और 42,925 ऑप्शन ए पर दे रखा है। क्लियर हो रहा है? तो नेचुरल नंबर के स्क्वायर, आजकल सवाल बहुत पूछ रहा है स्क्वायर वाले से। स्क्वायर नेचुरल नंबर है लेकिन उसमें वर्ग लगा हुआ है, तो इसको इस तरह से इस फार्मूला का प्रयोग करके हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम 25 सम प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल। प्रथम 25 सम प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल। याद रखेंगे, सम संख्या का योगफल नहीं है, सम प्राकृत संख्या के वर्गों का योग है। ठीक है? स्क्वायर सम ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक, तो यहां योग के लिए क्या फार्मूला प्रयोग करते हैं? प्रथम, एक बार लिख देता हूं ताकि स्पष्ट भी हो जाए। प्रथम एन प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। क्या फार्मूला प्रयोग करते हैं भाई? हम फार्मूला प्रयोग करते हैं 2n n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 3। इसके पहले वाले में हमने अपॉन में 6 रखा था, यहां पर 2 नहीं रखा था। यहां पर 2 रखेंगे और 6 को आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा अपना 6 से 3 हो जाएगा। तो 2n n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 3 किसके लिए यूज होगा? n सम प्राकृत संख्या, ये देखो छूट गया है सम शब्द, n सम प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। ये सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ था अभी टेट 2024 में, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, n का मान यहां पर क्या दे रहा है? सीधा सीधा हमको 25 दे रहा है। कितना दे रहा है जी? 25 दे रहा है। तो n का मान 25 दिया है, तो टोटल सम के लिए हम n का मान 25 यूज करेंगे और आंसर ले लेंगे। तो योग बराबर क्या होगा हमारा? 2 मल्टीप्लाई 25 इक्वल टू, ब्रैकेट में होगा 25 प्लस 1 और ये होगा 25 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा जी? 3। चलिए, 25 दूनी 50, 25 और 1 26, 25 दूनी 50 और 1 51, पूरे का बटे में क्या हो जाएगा? 3। 3 के पहाड़ा से ये 51 कटेगा कितने बार में? 17 बार में। 17 गुणित 50, 17 पंचे 85, 850 मल्टीप्लाई 26। तो देखो, इकाई अंक में सभी का 0 है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए, 26 शून्य शून्य, हाथ में कुछ नहीं आएगा। 26 पंचे 20, 25 पंचे 125, तो 26 पंचे कितना होगा? 130। 130 की शून्य हाथ में आएगा 13। क्लियर हो रहा है? तो 2 शून्य वाला ही आंसर होगा, सभी में ऑप्शन में 2 शून्य है।
इकाई अंक की ओर से, है ना। अब 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 26 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 25 अट्ठे कितना होता है 200, तो 26 अट्ठे 208, 208 होगा और इसमें जुड़ेगा 13, तो 208 में आप 13 जोड़ोगे तो 13 और 8 कितना हो जाएगा 21, 22100, 22100 सवाल का जवाब हो जाएगा। अरे 1 मिनट, कहाँ है, ऑप्शन बी है 22100, इस तरह से सवाल का जवाब होगा। अगर यहां पर आने के बाद आपको नहीं समझ में आता गुणा कैसे करना है, तो आप डिजिट सम वाला भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। कैसे लगाओगे, आओ फिर से सिखा देता हूं तुम लोग को। डिजिट सम कैसे लगाना है एक बार देख लो, क्योंकि डिजिट सम का आवश्यकता ना बहुत बार पड़ेगा आप लोग को, क्योंकि बड़े बड़े कैलकुलेशन होते हैं। डिजिट सम कैसे देखते हैं, योग वाले के लिए, मल्टीप्लीकेशन वाले के लिए, आइए चेक करते हैं। तो डिजिट सम का मतलब क्या होता है, दिए गए संख्या के अंकों का योग। तो 8 5 13, 13 को फिर हम जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, तो यहां से डिजिट सम कितना आ रहा है 4, यहां से डिजिट सम कितना आएगा 6 और 2 8। अब इनके बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तो डिजिट सम जो आ रहा है वो 8 चौक क्या होगा 32, और 32 होगा तो 3 और 2 5, तो डिजिट सम जो आया है वो कितना आया है 5 आया है। यहां पर ध्यान रखेंगे डिजिट सम 5, जो भी ऑप्शन का डिजिट सम 5 होगा वो आंसर हो जाएगा। यहां पर डिजिट सम कितना है 6 है, तो ये गलत हो गया। यहां पर डिजिट सम कितना है 10, 10 मतलब 1, ये भी 1 है यहां पर डिजिट सम, ये भी गलत हो जाएगा। यहां देखो 2 और 2 4, अपने को डिजिट सम कितना आया है 5, 2 2 4 और 1 5, यही ऑप्शन हो जाएगा। बिना मल्टीप्लीकेशन किए डिजिट सम आप देख सकते हो, क्योंकि आवश्यकता तो पड़ती है, क्योंकि बड़े बड़े गुणा होगा तो आप उस समय गुणा करने से बजाय आप डिजिट सम देख लीजिए, जल्दी हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, चलो आगे चलूं मैं। तो याद रखेंगे सम प्राकृत संख्या के स्क्वायर का जो फार्मूला है वो आपके पेपर में पूछा जा चुका है, अभी दिखा रहा हूं पेपर में कौन सा सवाल पूछा था। कैसे फार्मूला लगता है 2n n+1 2n+1/3 लगता है। क्लियर हो रहा है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट डिजिट सम वाला है ना, ये वाला 5 डिजिट सम आया, इसका भी 5 है डिजिट सम। ओके चलो ये सवाल एज इट इज आपके एग्जाम में पूछा गया है कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस में 20 का स्क्वायर है, तो इसका टोटल सम कितना होगा। तो ये बताइए n नेचुरल नंबर सम संख्या है, उसका वर्ग है कि नहीं है, और उनको जोड़ा गया है कि नहीं। तो n सम प्राकृत संख्या के वर्गों का योग है, यही सवाल सेम टू सेम रिपीट हुआ है। तो यहां पर ध्यान देंगे n का मान होता क्या है, यहां पर ध्यान ये देंगे कि n का मान होता क्या है। क्या n का मान 20 है, 20 नहीं है, क्योंकि गैपिंग में है ना सब। तो n का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, अंतिम माइनस प्रथम अपॉन अंतर, प्लस का क्या करेंगे 1। तो 18 को 2 से भाग दूंगा तो 9, 9 + 1 कितना हो जाएगा 10। n का मान 10 है, तो योग का फार्मूला लगाएंगे फिर से। प्रथम n सम प्राकृत संख्या के वर्गों का योग जो लगेगा वो लगेगा 2n n+1 2n+1/3, यही लगेगा फिर से क्योंकि सम संख्या है। चलिए 2 × n का मान कितना है 10, फिर 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, फिर 10 दूनी 20 और 1 21, अपॉन में क्या हो जाएगा 3, 3 1 कम 3, 3 7 21, और कोई कट रहा है नहीं, तो ये हो जाएगा अपना 20 × 11 7 77, तो 77 दूनी कितना होगा 154, और 0 का 0, 50 40 सवाल का जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है। क्लियर हो रहा है, इसमें कॉमन लेंगे फिर हल करेंगे, कोई जरूरत नहीं है, कॉमन लेने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधा सीधा हल कर दो, फार्मूला अपने को पता है। क्लियर हो रहा है, ठीक है, नोट करिए। ये देखिए यहां पर 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 20 का वर्ग तक दिया है 2870 होता है, यहां तक दिया 2800 कितना होता है 70। सवाल में आपको पूछ रहा है कि 2 का वर्ग धन 4 का वर्ग धन 6 का वर्ग धन 40 का वर्ग का वैल्यू ज्ञात करिए। यदि आपको निर्देश नहीं दे तो आप सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हो कि नहीं, सम संख्या के वर्गों का योगफल करके निकाल सकते हो, लेकिन जब निर्देश दे दिया जाए तो और आसान हो जाता है टाइप। जब अपने को निर्देश दे दिया है और कोई भी वैल्यू आपको पूछा है, तो निर्देश में आपको क्या दे रखा है, 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन कहां तक है 20 का वर्ग बराबर कितना है 2870। आप निर्देश दे दिया है तो निर्देश का वैल्यू टोटल क्या है यहाँ पर 2870, इसका मल्टीप्लाई ना आप पहले टर्म्स से ही कर देंगे,
तो पहला टर्म्स क्या है हमारा 2 का पावर 2, मतलब 2 का पावर 2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 2870। 2 का पावर 2 मतलब 4 मल्टीप्लाई 2870। चलिए 4 के पहाड़ा से हल कर दीजिए। 4 शून्य शून्य, 7 चौक 28 की 8, हाथ में आया 2, 4 अट्ठे 32 और 2 34, 4 दूनी 8 और 3 11, 11480 सवाल का जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर ही रखा गया है। क्लियर हो रहा है? अगर इंडिविजुअल हल करेंगे तब तो इसका फार्मूला तो पता ही है नीचे वाले का, लेकिन जब निर्देश के साथ अगर देता है तो निर्देश का मल्टीप्लीकेशन आप किससे कर देंगे? फर्स्ट टर्म्स के साथ कर देंगे, आंसर हो जाएगा। फर्स्ट टर्म्स जो भी है 2 का पावर 2 मतलब 4, 4 का मल्टीप्लाई निर्देश 2870 के इक्वल दिया है, तो उसको हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके आंसर ले लेंगे। ओके जी, गुणा करना है ना। चलें आगे। अब आइए विषम संख्या के वर्गों का क्या निकालना है? योग निकालना है। प्रथम n विषम प्राकृत संख्या के क्या निकालना है? वर्ग। ठीक है, प्रथम n विषम प्राकृत संख्या के वर्गों का योग निकालना है। तो हमारे पास क्या होता है भाई, एक बार फिर से समझा देते हैं आपको लिखकर। प्रथम n विषम प्राकृत संख्या के वर्गों का योग क्या होता है? फार्मूला बताएंगे जरा। n 4n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या होता है? 3। ये फार्मूला लिखवाया हो, देखो याद आ रहा हो तो आप लोग को चेक कर लो एक बार। इसको हाफ करके लिखवाया होगा काट के, 2n + 1 2n - 1 करके। मिला कि नहीं मिला तुम लोग को? ये ऐसे दिख रहा होगा, या तो फिर n 2n + 1 2n - 1 अपॉन क्या होगा? 3 होगा। या तो ऐसे दिख रहा होगा या तो ऐसे, एक ही बात है दोनों, क्योंकि a + b a - b के कॉन्सेप्ट में आ रहा है, तो a² - b² यहां पर हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं नीचे वाले में नहीं रख रहा हूं, सीधा सीधा ऊपर वाले में ही रख दे रहा हूं। तो देखिए n का मान अपने को क्या दे रखा है सवाल में? n का मान यहां पर दे रखा है कितना जी? 15। तो n बराबर अपने को डायरेक्ट 15 दे रखा है, क्योंकि सीरीज नहीं दिया है, बोल दिया है प्रथम 15, मतलब n का मान सीधा सीधा क्या हो जाएगा? 15। तो यहां पर हम रख देंगे 15, फिर 4 मल्टीप्लाई 15 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा? 3। क्लियर है? 3 के पहाड़ा से काटेंगे 15 को, तो कितने बार में कटेगा? 5 बार में। तो 5 मल्टीप्लाई 15 का वर्ग 225, 225 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 को 4 से मल्टीप्लाई 800 होगा, 800 को मल्टीप्लाई और 100 बढ़ जाएगा तो 900 हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा कुछ नहीं 225 गुणा 4, 200 गुणा 4 800 और 25 चौक 100, 900 हो जाएगा ना भाई सीधा सीधा। तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई क्या होगा? 898। या आप एक काम ये भी कर सकते हो कि 9 पंचे कितना होगा? 4500 माइनस का 5। ठीक है, ये ज्यादा आसान है, क्योंकि 899 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम टेकिंग होगा। सीधा सीधा 9 पंचे 45, 100 माइनस 5 कितना हो जाएगा जी? 4495। 4495 है ऑप्शन में, ये लीजिए फिर सवाल का जवाब। क्लियर हो रहा है सभी को? चलिए नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं फिर। आ जाओ, ये सवाल देखिए बनेगा कि नहीं बनेगा। 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, प्लस में है 49 का वर्ग तक। तो n का मान आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले क्योंकि गैपिंग में है ना, लगातार होता तो n का मान 49 लेते, गैपिंग में है तो n का मान क्या होगा? अंतिम माइनस प्रथम अपॉन अंतर प्लस का 1। 48 को 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 24 + 1 25। n का मान 25 आया। योग वाला स्क्वायर वाला क्या है? योग है, विषम संख्या के स्क्वायर का योग है। फार्मूला वही लगाएंगे, n 4n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या होगा? 3। तो n का मान कितना है भाई? 25। अब यहां पर 25 गुणा में करेंगे, 4 करेंगे, 4 मल्टीप्लीकेशन 25 का क्या करेंगे? स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में क्या रखेंगे? 3। क्लियर है? अब 25 तो कट नहीं रहा है 3 से,
तो यहाँ पर नहीं काटेंगे जी, इस संख्या को हल करके देखेंगे। चलिए 25 का वर्ग कितना होता है 625। 625 में आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक 24 और 25 चौक 100, तो टोटल हो जाएगा 2500। 2400 और 2500 में 1 कम करेंगे, अपॉन करेंगे 3। क्लियर है? चलिए 25 मल्टीप्लाई 24 99 हो गई, अपॉन क्या होगा 3। क्या ये 24 99 3 के पहाड़े से जाएगा? अवश्य जाएगा। 3 एक कम 3, 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 833 गुणा 25। सभी की इकाई में 5 है, कोई दिक्कत नहीं। चलो 25 तिया कितना होगा जी, यहीं पर कर देता हूं। 25 तिया 75 की 5 हाथ में आया 7, 25 तिया 75 और 7 कितना हो जाएगा 82, 82 की 2 हाथ में आएगा 8, 25 अट्ठे 200, 200 में 8 जोड़ोगे तो कितना होगा 208, 20825 है ऑप्शन में 20825। ठीक है, इस तरह से फटाफट गुणा करेंगे, आंसर लेंगे। अब हम आते हैं क्यूब वाले इस नंबर पर। ठीक है, चलिए सवाल है अगला हमारा, ये बना लोगे आप लोग घर पे, इतना तो विश्वास है मुझे। आइए क्यूब वाला नंबर, कौन सा नंबर? क्यूब लगा हुआ है, नेचुरल नंबर है लेकिन क्या लगा है क्यूब। प्रथम n प्राकृत संख्या की घनों का योग है। घनों का क्या है? योग है। तो घनों का योग है तो क्या होगा भाई सॉल्यूशन इसका n+1 अपॉन 2 पूरे का क्या लगा दोगे आप? स्क्वायर लगा दोगे। ठीक है, अब इसको अगर ट्रिक में बताना चाहूं तो क्या दिया है लास्ट वैल्यू, तो योग लिखा है ना, योग 9 लिखा है, क्यूब को छोड़ दो, क्यूब वाला को, तो 9 को लिख दो और उसमें 1 बढ़ा दो और 2 से भाग दे दो और लगा दो इसका स्क्वायर। भाई फार्मूला तो वही है, n+1 अपॉन 2 पूरे का स्क्वायर। तो n का मान 9 दे रखा है, क्योंकि देखो गैपिंग नहीं है ना कोई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब n का मान सीधा सीधा क्या है यहाँ पर 9 है। तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 और बटे 2 और वर्ग लगा दिए। तो 2 को भाग देंगे किससे? 2 से भाग देंगे 10 को तो 5 बार में जाएगा, 9 पंचे 45 का क्या मिलेगा स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 5 पंचे 25 और 4 पंचे 20, 20 25 सवाल का जवाब होगा। सवाल में ऑप्शन नंबर सी पर दे रखा है। क्लियर हो रहा है? बस और क्या, यही तो करना था। तो क्यूब वाले के लिए क्या करोगे, n का मान दिया उसको लिखो, 1 बढ़ा दो, उसको 2 से भाग दे दो और वर्ग लगा दो, आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अच्छा जी, आ जाओ। अब ये है आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी का पार्ट, जो कि आपके सीजी टेट 2024 में पूछा गया सवाल, यही सवाल पूछा था सीजी टेट सन 2024 में। ये गुणोत्तर श्रेणी का पार्ट है। आइए समझते हैं। गुणोत्तर श्रेणी हमने जान लिया है। गुणोत्तर श्रेणी में योग क्या होता है? योग बराबर जीपी योग, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। जीपी का जो सम होता है, योग होता है, उसका क्या फार्मूला है? 2 कंडीशन है। ये कितने कंडीशन है? 2 कंडीशन। कौन कौन सा? r इज लेस देन 1, r इज ग्रेटर देन 1। r इज ग्रेटर देन अगर 1 है, r 1 से बड़ा है, तो a ब्रैकेट में r⁻n-1 अपॉन r-1, यह पहला कंडीशन है। लेकिन अगर r 1 से छोटा है तो यहां योग जीपी का जो योग होता है वो क्या बनेगा? a r⁻1-r⁻n अपॉन 1-r, क्योंकि अपने को वैल्यू पॉजिटिव लेना होता है, इसीलिए जो छोटा होता है उसको हम पीछे रखते हैं, बड़ा होता है उसको सामने रखते हैं। कॉन्सेप्ट बताते समय भी इस बात को आपको चर्चा की गई थी। तो यहां पर ये 2 कॉन्सेप्ट होता है, एक ये और ये दोनों कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। r का वैल्यू फाइंड आउट करना है सबसे पहले। r कैसे निकालते हैं? r निकालते हैं आपका, ध्यान से समझो, आराम से समझो, क्योंकि हड़बड़ समझोगे कुछ नहीं होगा। r का वैल्यू निकलता है t2 अपॉन t1 से, या t3 अपॉन t2 से, या t4 अपॉन t3 से। इसको बोलते हैं सार्वानुपात, 2 पदों के बीच का अनुपात। तो हम इधर को क्यों लें? पहला और दूसरा को ही कर लेंगे ना, मिल जाएगा।
बाकी के लिए अपने को तामझाम नहीं करना है। तो दूसरा बटे पहला टर्म्स, तो दूसरा पद क्या दिया है सवाल में 1/2, इसको भाग देंगे 1 से। तो भाई 1/2 को 1 से भाग दोगे तो फर्क पड़ेगा क्या? तो r का वैल्यू तो आ गया 1/2। r का वैल्यू क्या आ गया? तो r का वैल्यू 1/2 को इंडिकेट कर रहा है, मतलब r 1 से छोटा है। r किससे छोटा है? तो योगफल वाला कॉन्सेप्ट ये लगेगा। तो जब r 1 से छोटा है तो जीपी का जो फार्मूला लगेगा वो यहां पर क्या होगा? योगफल वाला, योग। इसी को फार्मूला रूप से बोलते हैं SN, n पदों का योग। जो हम हिंदी में लिख रहे हैं योग ना, उसको अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देना चाहोगे तो SN लिखाता है वो। SN बराबर क्या फार्मूला लगेगा? r छोटा है ना, तो 1 - r पावर n अपॉन 1 - r, यही लगेगा। अच्छा ये बताइए a का मान क्या है? प्रथम पद ही तो a है, तो a का मान क्या हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा। r का मान निकल गया, a और r चाहिए, और n का मान तो n पद तक तो स्वयं ले ही जा रहा है वो, मतलब n का मान n ही रहेगा। ठीक है, तो a का मान कितना है? 1। ब्रैकेट में 1 - r का मान क्या है? 1/2 पूरे का पावर n, ब्रैकेट बंद। ये ऐसा कर लो ब्रैकेट, इसका नीचे हो जाएगा 1 - 1/2। क्लियर हो रहा है? ठीक है जी। 1 में 1/2 को घटाएंगे तो क्या आएगा? भाई 1 में आधा घटाओगे तो आधा ही तो मिलेगा, आधा मिलेगा नीचे में। यहां पर क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू? 1 - 1/2 पावर n अपॉन 1/2, ऐसा ही होगा। लेकिन देखिए क्या ऑप्शन में ऐसा कुछ बनाया है? ऑप्शन में कुछ ऐसा बनाया है? भी नहीं बनाया है। तो ऑप्शन में नहीं बनाया है तो ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा अपने को। तो चलिए आइए ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। तो देखिए यहां पर हम इसको कर सकते हैं 2 पावर n - 1 और पूरे का बटे में 2 पावर n, और एक्चुअल हमारा मुख्य जो बटा है उसमें हम लिख सकते हैं, इस 1/2 को लिख सकते हैं 2 का पावर -1। देखो ध्यान से समझो, 1/2 का पावर 1 है, इसको मैं अगर अंश में लेना जाना चाहूं ना तो पावर जो है निगेटिव हो जाएगा। पावर जो है क्या हो जाता है? तो 1/2 को अगर लिखना चाहूं तो 2 का पावर -1 मैं लिख सकता हूं घातांक करने के रूल के अनुसार। ठीक है, तो यहां पर हमने लिख लिया जी। अब ये 2 का पावर n नीचे आएगा क्योंकि ये एक्चुअल बटे में समाहित होगा ना, तो ऊपर में बचेगा 2 का पावर n -1 और नीचे बचेगा 2 का पावर -1 और गुणा हो जाएगा 2 का पावर n। यहां तक क्लियर? आधार समान, बीच में गुणा चिन्ह है, पावर आपस में क्या होता है? जुड़ जाता है। तो ये हो जाएगा 2 पावर n -1 अपॉन 2 पावर n में मैं जोड़ूंगा किसको? 1 को, तो 1 तो पहले ही माइनस में है, अब माइनस और प्लस क्या बनाएगा? माइनस ही बनाएगा। तो देखिए ऐसा फॉर्मेट 2 पावर n -1 अपॉन 2 पावर में है n -1, तो यहां पर कहां दिखा रहा है? ऑप्शन नंबर ए पर ही दिखा रहा है। ये इस तरह से सवाल का जवाब होगा जी। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का पार्ट है, गुणोत्तर श्रेणी का पार्ट है। आप चाहो इसको तो ऑप्शन से भी बना सकते हो, n का एक कोई निश्चित वैल्यू लेकर ऑप्शन से आप बना सकते हो। क्लियर हो रहा है? तो ऑप्शन से कैसे बना सकते हो पहले इसको लिखो फिर बताता हूं। आया समझ में कि नहीं आया? कहीं पर इस मिस्टेक हुआ हो तो बताओ कहां पर? अच्छा देखिए हमारा ये फार्मूला है, इस फार्मूला में हमने r का मान पहले निकाला। r का मान क्या पता चला कि r का मान T2/T1 होता है, मतलब वो r का मान 1 से छोटा हुआ, और a मतलब पहला पद ही a होता है। r का मान 1 से छोटा हो गया मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट आएगा। अब इस वाले कॉन्सेप्ट में a का मान क्या रखे हमने? 1, और यहां पर फिर ब्रैकेट लगाया और 1 को सामने ही रखा, -1/2 का पावर n, जो कि r का पावर n था। नीचे में क्या है? 1 - r, 1 - 1/2 कर दिए। इसको हमने हल किया तो 1 से तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, गुणा करेंगे तो 1 - 1/2 पावर n, ये n जो है 1 के पावर में लगाओ और 2 के पावर में भी लगेगा, तो 1 के पावर में n लगाओ चाहे कुछ ना लगाओ कोई भी दिक्कत नहीं है, इसीलिए 2 का पावर क्या लगा दिया हमने? n। ठीक है, अच्छा इसको हमने क्या किया? 1/2 नीचे 1 से 1/2 को घटाया तो ये आया। अब इसको हमने हल किया, जैसे ये हल करते हो 1 - 1/2, इसका 1 - 1/5 हल करते हो तो क्या आंसर रहता है? 5 एकम 5 - 1/5, ये करते हो। तो ऐसे ही हम 2 को पावर n -1 पूरे का बटे में 2 का पावर n करेंगे कि नहीं? तो जो कि यहां पर किया है देखो ऊपर वाला,
और नीचे वाला 1/2 को हमने ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया, 1/2 का पावर 2 पावर में ठीक है माइनस, ठीक है जी। तो ये नीचे वाला बटा जो है हर में आएगा, 2 का पावर n 2 का पावर -1 की तरफ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये वाला जो मुख्य बटा में समाहित होगा, ये पूरा मुख्य बटा नहीं है, मुख्य बटा तो ये है, बीच वाला है, ये इसमें आएगा तो ये नीचे वाला वैल्यू को और ढकेल देगा नीचे तरफ, तो इसके साथ गुणा हो जाएगा, ये गुणा हो गया। तो गुणा होता है तो आधार समान, पावर आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। तो आधार समान है, पावर आपस में जुड़ गया। अब पहले से -1 था तो घट गया वो, ऊपर में क्या है ज्यों का त्यों, यही आंसर है, ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। ऑल राइट। अच्छा, इसके लिए मैं आप लोग को ये बता रहा था कि भाई ऑप्शन से आप कैसे टिक करोगे इसको, है ना। ऑप्शन से अगर करना है तो कैसे हल करोगे, ये वाला टर्म्स को मिटा रहा हूं ना मैं, इधर वाले को समझिएगा, ऑप्शन से कैसे हल होगा ये। देखिए n का मान आप कुछ निश्चित मान लीजिए, 1 2 3 4, क्या मानना चाहते हो बताओ। n का मान 2 ही मान लो ना, n का मान क्या मान लो, या n का मान 1 भी मानोगे तो चल जाएगा, ठीक है। तो n का मान मैं मान लेता हूं 2, n का मान क्या मान लिया, मतलब 2 पद तक जोड़ूंगा इसको, 1 + 1/2 पहला पद और दूसरा पद, भाई 2 पद का योग, n का मान क्या होगा, 2 पद का योग, n का मान मैंने 2 लिया तो सीरीज का 2 पद को लूंगा, 1 + 1/2 को, तो इसका वैल्यू क्या होगा 3/2। यहां तक क्लियर है। ऑप्शन पे आएंगे और ऑप्शन पे n का मान 2 रखकर देखेंगे, ऑप्शन पे आएंगे और ऑप्शन में क्या करेंगे, n का मान 2 रखकर देखेंगे, सभी दिए गए ऑप्शन में जहां सेटिस्फाई करेगा 3/2 को, वो ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो इस ऑप्शन को करके देखते हैं, ये वाले को, डी को। तो डी को करेंगे तो 2 का पावर, n का मान क्या ले रहे हैं हम, 2 ले रहे हैं, ध्यान रखना। तो 2 का पावर 2 -1, यही दिया डी ऑप्शन। तो 2 का पावर 2 मतलब 3 - 1, सॉरी 4 - 1 होगा, 4 - 1 कितना होगा वैल्यू 3। क्या 3 3/2 के बराबर है, नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। अब हम लेते हैं ऑप्शन नंबर ए को, अब ए को लेकर देखते हैं। 2 का पावर क्या होगा 2 माइनस का 1 बटे 2 का पावर 2 माइनस का पावर में 1 है, तो इसका मान क्या होगा, 2 का पावर 2 4 - 1, और 2 का पावर 2 - 1 होगा तो 2 का पावर 1 ही होगा, तो 2 का पावर 1 हो जाएगा। पावर 2 में 1 पावर घट गया तो 2 का पावर 1 ही बचेगा। अब 4 में 1 घटाएंगे तो क्या होगा 3 बटे में क्या आएगा, तो 3/2 सेटिस्फाई किया कि नहीं, हमारा जो निकाला गया n का मान 2 लेकर उत्तर उसको, और ये ऑप्शन में n बराबर 2 रख के वो दोनों आपस में बराबर हुआ, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से भी ऐसे बना सकते हो, नहीं तो एक्चुअल रीजन जानना है तो यही उसका एक्चुअल रीजन है। क्लियर है कि नहीं, आ जाओ आगे, फिर लिखोगे उसको भी लिख लो। देखो ये सवाल है आपका 1 + 1/3 + 1/3 स्क्वायर + 1/3 क्यूब + 1/3 का पावर 6। आप चाहो तो एलसीएम निकाल कर भी कर सकते हो, लेकिन 3 का पावर 6 कितना होता है मालूम है, तो उस कंडीशन में आपको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, तो n का मान यहां पर कितना है, एक, n का मान 7 है, यहां पर 1 पावर 2 पावर 3 पावर तो 6 पावर तक है, मतलब यहां से लेकर उधर तक तो 6 हो गया, और पहला पद को मिलाओगे तो 7 पद नहीं होगा n का मान, तो n का मान 7 हो जाएगा, तो इजी हो जाएगा निकालना हमको। r का वैल्यू क्या आ रहा है 1/3 अपॉन में 1, मतलब r का मान हो जाएगा 1/3, हो जाएगा 1/3। अच्छा, ये n पदों का योगफल है तो Sn बराबर क्या होता है, a 1 - r का पावर n अपॉन क्या होगा 1 - r। चूंकि ये 1 से छोटा है ना r किससे छोटा है, तो 1 पहले होगा और r पीछे रहेगा, r पावर n। a का मान कितना है 1, 1 - 1/3 का पावर क्या हो जाएगा 7, क्यों 7 किए, n इक्वल टू क्या है 7 है, ये यहां तक से यहां तक 6 पद, तो n इक्वल टू कितना हो रहा है हमारा 7 पद हो रहा है। चलो भैया
तो इसको हल करेंगे तो 1 माइनस 1/3 पावर क्या होगा 7, और नीचे क्या आएगा 3 एकम 3 में एक कम हो तो 2/3, 3 जाएगा ऊपर और 2 यहां पर रहेगा। ठीक है जी, 2 यहां पर रहेगा। इसका क्या मतलब है, क्या उत्तर टिक करोगे? देखो ऑप्शन में तो छापा है पहले से ही, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 7 माइनस 1 अपॉन 3 का पावर 7, और नीचे में मल्टीप्लाई होगा 3 का पावर 1, और नीचे किससे डिवाइड करोगे आप 2 से। अब 3 का पावर 7 मतलब विषम संख्या आएगा, और उस विषम संख्या का ये तो ट्रांसफर होकर नीचे आएगा ना आएगा कि नहीं आएगा? तो कोई भी वैल्यू आएगा वो क्या आएगा सम संख्या आएगा, नीचे में क्या आएगा सम आएगा। देखो किसके नीचे में सम है 1096 वाले में है, कहाँ 1096? 56 है वो, क्या है वो 56 है। तो देखो आप चाहो तो यहां से एक पावर और इसमें 7 में से एक काट के 6 लिख सकते हो, क्योंकि कट जाएगा वो हाथ ऊपर नीचे। तो 3 का पावर 6 नीचे आएगा, और 3 का पावर 7 माइनस 1, 3 का पावर 7 किसके बराबर होता है? 3 का पावर 4 किसके बराबर? 81 के बराबर। 3 का पावर 5 243, 3 का पावर 6 729, 3 का पावर 6 700, और 3 का पावर 7 आंसर को इतना बड़ा क्यों लिया फिर? अच्छा एक कम हुआ तो आधा और कटेगा ना, ठीक है। 729 मल्टीप्लाई क्या करोगे आप 3 का पावर 7 निकालने के तो करना पड़ेगा, तो 7 नहीं 9 तिया 27, 3 दूनी 6 और 2 8, 7 तिया 21, माइनस होगा 1 अपॉन में क्या होगा 729 मल्टीप्लाई का 2। ठीक है, चलो इसको हल किया हमने तो क्या आया 2187 माइनस का 1 अपॉन 729 3 का पावर 6 मल्टीप्लाई 2। 2187 में एक कम करूंगा तो 2186 होगा अपॉन 729 मल्टीप्लाई क्या होगा 2। 729 वाला है ऑप्शन। 2 के पहाड़ा से चलो काटो, 2 दहम 20, फिर बचा कितना 1 8, 2 निया 18 और 2 तिया अपॉन 729। सवाल का जवाब क्या होगा सॉरी 1093/729। कहाँ है 1093/729? इस तरह से निकालेंगे चीजों को। ठीक है, अब यहां पर n का मान 2 4 रख के नहीं देख सकते ना, क्योंकि n का मान पहले ही कांस्टेंट बना कर दे दिया है सवाल। जब वो पावर में n रखता तो n का मान से चेक करते, जो प्रीवियस सवाल में हमने हल किए हैं। यहां पर n का मान फिक्स कर दिया 7 है, आप 3 लोग बनाओगे तो नहीं मिलेगा आंसर। ठीक है ना चलो लिखो, आज में खत्म हो जाएगा, ये हो गया, बाकी को तो बनाना है घर पे विविध को, कल से नया टॉपिक शुरू करेंगे है जी। हाथ नहीं चल रहा तो मनीषा समझ में आया? ऑलमोस्ट समझ में आया। नहीं, पावर को तो याद करना पड़ेगा आपको। बुकलेट में, तुम्हारा बुकलेट कहाँ है? ए बाबू, तुम्हारा बुकलेट नहीं मिला? और ऐसा कंप्लीट बुकलेट तो कब काम आएगा? अच्छा इन लोग को मिल गया ना, अब नया एडमिशन वाले तो बुक बन गया है, तो इन लोग को दे दिया, आप लोग को पर्चा दिए हैं। ठीक है, चलें आगे, लिखो जल्दी से लिखो। आ जाओ भाई, देखो ये सवाल है आपका इन्फिनाइट तक चल रहा है। कहां तक चल रहा है? तो जब इन्फिनाइट तक चलेंगी चीजें, कहां तक चलेगी? तो जीपी में गुणोत्तर श्रेणी
जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में एस इन्फिनाइट इक्वल टू क्या होता है मालूम है आप लोग को? एस इन्फिनाइट इक्वल टू होता है a अपॉन 1 माइनस आर। कंडीशन क्या है? r इज लेस देन 1। r इज लेस देन 1 होता है तो इन्फिनाइट a अपॉन क्या होता है? 1 माइनस आर। इतना छोटा सा। a का वैल्यू क्या है? प्रथम पद ही तो a का वैल्यू है, तो प्रथम पद कितना है? 1। और r का मान कैसे निकालते हैं? अभी 2 सवाल में तो निकालते आए हैं, तीसरे सवाल पे भी निकाल लेते हैं। r का मान क्या होता है भाई? t2 अपॉन t1। t2 का वैल्यू 1/20 और t1 का मान 1। तो ये 1/20 को 1 से भाग दूंगा तो 1 क्या होगा जी? 20। r का मान 1 से छोटा है कि नहीं? बिल्कुल है। तो सीधा सीधा s इन्फिनाइट इक्वल टू ये लग जाएगा। s इन्फिनाइट इक्वल टू क्या होगा? 1/1 माइनस 1/20 यही होगा। चलो हल करो। 1 अपॉन 20 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 19 अपॉन 20। ये 20 कहाँ जाएगा? तो ये 20 क्या होगा? सवाल का जवाब 19। 20/19 है ऑप्शन में, ये ऑप्शन नंबर 1 ही तो है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो इस तरह से चीजों को हमने हल करना है। जीपी वाले योगफल को भी आपको सिखा दिया गया है जो कि पेपर पूछा जा रहा है। क्लियर है? तो चलिए साथियों, आज के सेशन में हम यहीं तक क्लियर करते हैं, जो कि हमने योगफल के बहुत अच्छे सवाल देख लिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए।